हे मार्वल फैंस, तैयार हो जाओ क्योंकि ऐसा धमाका होने वाला है जो एमसीयू की दुनिया को पूरी तरह हिलाकर रख देगा। लोकी सीजन 3 की कंफर्मेशन से लेकर वर्ल्ड वॉर हल्क की झलकियां और साथ में मार्वल के नए गोस्ट राइडर की एंट्री, ये सब कुछ अब आपके सामने है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि कियानू रीव्स को कौन सा रोल मिलने वाला है, तो बस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि एमसीयू का ये नया चैप्टर आपके होश उड़ा देगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे मार्वल की इस जादुई दुनिया में। सेक्शन 1, लोकी सीजन 3 की कंफर्मेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकी के सीजन 3 की। अब तक जो रूमर्स चल रहे थे उन्हें मार्वल ने खुद ही दमदार तरीके से खत्म कर दिया है। ब्राजीलियन कॉमिक कॉन यानी CCXP 2024 के दौरान मार्वल के प्रोड्यूसर ब्रैड विंडरबूम से पूछा गया, क्या लोकी का तीसरा सीजन आएगा? तो भाई साहब ने सीधा सीधा जवाब दिया, लोकी के तीसरे सीजन के आने के पूरे चांस हैं। अब जरा सीजन 2 के एंडिंग पर नजर डालें। लोकी एकदम इंट्रोवर्ट बच्चा बनकर मल्टीवर्स की रस्सियां संभालने में बिजी हो गया था, लेकिन लोकी को आप हमेशा कुर्सी पर बैठे रहने की सोच भी नहीं सकते। थॉर के रिटर्न से लेकर मल्टीवर्स की तबाही तक लोकी का रोल और भी बड़ा होने वाला है और मार्वल शायद लोकी सीजन 3 में एक नए कॉस्मिक विलन को इंट्रोड्यूस करेगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, वो विलन वही है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, डॉक्टर डूम। अब सोचो, लोकी और डॉक्टर डूम की टक्कर, एक तरफ मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर और दूसरी तरफ मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्टर। सीजन 3 में लोकी के पास दो ही चॉइस होंगी, या तो मल्टीवर्स को बचाए या खुद को, और शायद यहीं से लोकी के लिए गॉड ऑफ स्टोरीज बनने की शुरुआत हो सकती है। मार्वल इस बार लोकी को उसका अल्टीमेट हीरोइक एंडिंग दे सकता है जो सीक्रेट वॉर्स के आफ्टरमैथ में दिखाई देगी। सेक्शन 2, वर्ल्ड वॉर हल्क की शुरुआत। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर हल्क की। ये कहानी शुरू होगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से। इस फिल्म में हमें पहली बार रेड हल्क की झलक देखने को मिलेगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद हल्क अपनी असली शक्ल में लौटेगा, वो हल्क जिसे हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। रेड हल्क ब्रूस बैनर को इतना उकसाएगा कि हल्क का वो गुस्सा वापस आ जाएगा जिसे ब्रूस ने सालों तक दबा कर रखा था। और अब इस इक्वेशन में एक नया किरदार जुड़ चुका है, स्कार, हल्क का बेटा, जो शी हल्क के सीजन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसके ओरिजिन को पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया। मार्वल अब स्कार को रेड हल्क के खिलाफ खड़ा करेगा और यहीं से ब्रूस का इनर हल्क अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। और भाई, जब ब्रूस पूरी तरह हल्क बनेगा तो समझ लो वर्ल्ड वॉर हल्क की शुरुआत हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर हल्क सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ब्रूस के रिडेम्पशन आर्क को भी रिडिफाइन करेगा। हल्क मार्वल का सबसे मिसअंडरस्टूड हीरो है और इस बार मार्वल उसे एक अल्टीमेट रेज फिल्ड हीरो के तौर पर पेश करेगा। और हाँ, रेड हल्क और स्कार के बीच होने वाली ये लड़ाई पूरी एमसीयू टाइमलाइन को पलटकर रख देगी। सेक्शन 3, कियानू रीव्स का मार्वल डेब्यू। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, कियानू रीव्स को मार्वल में कौन सा रोल मिलेगा? भाई, ये सवाल हर मार्वल फैन के दिमाग में पिछले 2 सालों से घूम रहा है। कियानू खुद कई बार वोल्वरीन बनने की ख्वाहिश जता चुके हैं, लेकिन सच ये है कि मार्वल अब नए वोल्वरीन के लिए एक यंग एक्टर को कास्ट करेगा। तो क्या कियानू की उम्मीदें खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। मार्वल उन्हें गोस्ट राइडर का रोल ऑफर कर सकता है। गोस्ट राइडर एक ऐसा किरदार जो कियानू रीव्स की पर्सनैलिटी से परफेक्टली मेल खाता है, और अगर मार्वल ने उन्हें जॉनी ब्लेज के तौर पर कास्ट कर लिया तो मान लो गोस्ट राइडर का रिटर्न धमाकेदार होगा। लेकिन रुको, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ रूमर्स का कहना है कि मार्वल उन्हें सिल्वर सर्फर का रोल भी ऑफर कर सकता है। अब सोचो, कियानू का वो सीरियस एक्सप्रेशन और सिल्वर सर्फर का कॉस्मिक ऑरा, क्या ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट नहीं होगा? और भाई, कियानू का एमसीयू में एंट्री लेना मतलब मार्वल फैंस के लिए दिवाली से कम नहीं होगा। सेक्शन 4, गोस्ट राइडर की एंट्री। गोस्ट राइडर की बात करें तो मार्वल इसके लिए पूरी तरह रेडी है। ब्लेड, डेयरडेविल और पनिशर के बाद मार्वल अब सुपरनैचुरल कॉर्नर को एक्सप्लोर करने वाला है। गोस्ट राइडर के साथ मिडनाइट सन्स की शुरुआत भी हो सकती है। जॉनी ब्लेज के ओरिजिन से लेकर कैच की लेगेसी तक मार्वल गोस्ट राइडर को एक डार्क और ग्रिटी टोन में पेश करेगा, और यही टोन मार्वल के फेज 6 और 7 के लिए गेम चेंजर साबित होगी। गोस्ट राइडर का रिटर्न एमसीयू को वो हॉरर और थ्रिल देगा जिसकी फैंस को सालों से जरूरत थी, और अगर कियानू इस रोल में आते हैं तो ये मार्वल का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। सेक्शन 5,
MCU का फ्यूचर रोड मैप। अब सवाल ये उठता है कि लोकी, हल्क और गोस्ट राइडर जैसे कैरेक्टर्स मार्वल के फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट डालेंगे। लोकी मल्टीवर्स को रीसेट करेगा, हल्क वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन के साथ केओस लाएगा और गोस्ट राइडर सुपरनैचुरल थ्रेट्स के खिलाफ लड़ाई में MCU का लीड रोल निभाएगा। सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल एक कंप्लीट रीबूट की तैयारी कर रहा है। नए हीरोज, नई कहानियां और एक नई कॉन्टिन्यूटी। लोकी सीजन 3 से मल्टीवर्स रीसेट होगा, हल्क MCU का सबसे बड़ा एंटी हीरो बनेगा और गोस्ट राइडर मार्वल के डार्क यूनिवर्स की कमान संभालेगा। तो मार्वल फैंस आने वाले कुछ साल MCU के लिए सबसे बड़े और धमाकेदार साबित होंगे। लोकी, हल्क और गोस्ट राइडर, ये तीनों कैरेक्टर्स MCU के फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। और भाई, अगर ये अपडेट्स सुनकर आपके रोंगटे नहीं खड़े हुए तो आप सच में मार्वल फैन नहीं हो। तो दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किसके लिए है? लोकी सीजन 3, वर्ल्ड वॉर हल्क या फिर गोस्ट राइडर के लिए? फटाफट से कमेंट करके बताओ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाओ ताकि MCU के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं फैक्ट बोर्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड कीप लविंग मार्वल।